हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो मैं वहीं पर ही आपका रिप्लाई कर दूंगा, वरना अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर भी आपको रिप्लाई अब दूंगा। तो उसी में ही फर्स्ट पार्ट यानी कि पहली वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपकी तरफ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, डिग्री ग्रेड कार्ड, जो कि ऐसे क्वेश्चन थे जो कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में आते हैं। तो उनका रिप्लाई जो है आज की वीडियो में मैं दूंगा, और आगे इस तरीके की वीडियोस और भी मैं लेकर आता रहूंगा। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चन होंगे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा आपको, या फिर अलग से अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको इसके बारे में रिप्लाई कर दूंगा। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए हैं उनके बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मार्क्स और मार्कशीट और प्रोविजनल कब तक आएगा। तो आपका ग्रेड कार्ड जब कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए आज 13 अक्टूबर को आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया, तो उसके एक महीने के अंदर आपको आपकी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि 13 नवंबर तक आपको आपके घर पर जो मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद आपको डिग्री के लिए कॉन्वोकेशन में रजिस्टर करना पड़ता है, कॉन्वोकेशन की फीस सबमिट करनी पड़ती है। अभी कॉन्वोकेशन का फॉर्म आया नहीं है। कॉन्वोकेशन का जो फॉर्म है आपका, वो आपके लिए नवंबर में जारी किया जा सकता है, तो नवंबर में आपके लिए फॉर्म आ जाएगा, और उसके बाद फिर मार्च में आपका जो कॉन्वोकेशन है वो करवाया जाता है, वहां पर आपको डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, सर मेरा ग्रेड कार्ड आ गया है, सारे असाइनमेंट के और सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिख रहे हैं, लेकिन BHDC 103 के मार्क्स ऐड नहीं हुए हैं। आपका ग्रेड कार्ड जब तक आपके सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स और थ्योरी एग्जाम के मार्क्स नहीं आ जाते, तब तक आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं होता। अगर कोई एक सब्जेक्ट है जिसका मार्क्स आने रहते हैं, तो आपके वो अगले अक्टूबर एंड तक लगभग सभी स्टूडेंट्स का जो कोर्स है उनके सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे। अगर काफ़ी महीने हो चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, या फिर जून 2025 में आपने अपना जो दिसंबर 2024 में, या फिर आपने काफ़ी महीने पहले अपना जो एग्ज़ाम है वो दिया था, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि इग्नू आईग्राम में कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरा काफ़ी महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप जून 2025 के एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो अक्टूबर एंड तक, जैसा कि मैंने बताया है, अक्टूबर एंड तक लगभग सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर वो ग्रेड कार्ड में जैसे ही ऐड होंगे आपका ग्रेड कार्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मेरे इग्नू एमए सर्टिफिकेट में डेट 19 फरवरी 2020 है, और मार्कशीट में 21 फरवरी 2020 है। क्या मार्कशीट से पहले सर्टिफिकेट का डेट हो सकता है? तो सर्टिफिकेट आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। तो क्या होता है कि आपका जिस दिन आपका रिजल्ट कंप्लीट हुआ और जिस दिन ग्रेड कार्ड कंप्लीट हुआ, उसमें 1-2 दिन का फर्क हो जाता है। उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन जो डेट्स होंगी आपकी वो डिग्री में लिखी हुई होती हैं। डिग्री में जो आपकी डेट लिखी हुई है और आपकी जो फाइनल मार्कशीट में डेट लिखी हुई है, वही आपकी फाइनल डेट्स होती हैं। क्योंकि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक, 1 साल बाद जैसे ही आपकी डिग्री इशू की जाएगी, उसके बाद फिर आपका डिग्री जो होती है हर जगह आपको वही दिखाना होता है। मेन चीज जो होती है वो आपकी पासिंग ईयर होती है। पासिंग ईयर आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका, क्योंकि अगर आपका 19 फरवरी को कोर्स कंप्लीट नजर आ रहा है, तो शायद आपका दिसंबर 2019 पासिंग ईयर होगा। जिसमें भी आपका लास्ट एग्जाम जब आप देते हैं जिस ईयर और सेशन में, वही आपका पासिंग ईयर होता है। तो इसके हिसाब से आपको देखना है कि दिसंबर 2019 आपका पासिंग ईयर है या जून 2019 आपका पासिंग ईयर है। तो वो आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है। इनमें अलग अलग हो सकते हैं डेट्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपका ग्रेड कार्ड कब कंप्लीट हुआ या आपके थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट कब आया, उसमें हो सकता है कि कुछ डेट्स का अंतर हो, जिसकी वजह से आपकी 1-2 दिन का जो है अंतर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन करने वाली बात नहीं है। किसी भी तरीके की आपको आपके मार्कशीट वगैरह में कोई गलती नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर हमको पता कैसे लगेगा कि बीए के मेन सब्जेक्ट कौन से हैं, ताकि एमए हम उस मेन से ही कर सकें। तो अब वैसे बीए जनरल और आपका बीए मेजर और बीएससी मेजर, बीएएम बीएससी एम इग्नू करवा रहा है। उसमें क्या होता है कि आपके इंटर डिसिप्लिनरी आपको नजर आएगा। वैसे कॉमन प्रोस्पेक्टस आप देखेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाई गई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि आपका जो इंटर डिसिप्लिनरी होता है, जिसमें 72 क्रेडिट्स आपको चाहिए होते हैं,
तो उसमें आपको उन सब्जेक्ट्स को चूज करना है जो कि आप चाहते हैं कि आपका उसी में ही आप एमए भी करें। तो इंटर डिसिप्लिनरी में जो ग्रुप में से सब्जेक्ट्स आप चुनेंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां पर आप उन सब्जेक्ट्स को चुने जो उसमें आप चाहते हैं कि आप आगे भी आगे एमए करना चाहते हैं, कुछ भी आगे करना चाहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको वहीं पर ही इसका रिप्लाई दे दूंगा उन क्वेश्चंस का, या फिर अलग से वीडियो बनाकर आपको इसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।